धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, जब साल का पहला कैलेंडर आता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, घर वाले कोई भी हो, किसी के घर के, मैंने अक्सर देखा है कि लोग कैलेंडर ओपन करते ही सबसे पहले खोजते हैं कि दीपावली कब है, उस पर टिक मार देते हैं, दिवाली इतनी तारीख को है। ये हर साल का काम है। हर नए साल में नया कैलेंडर आया कि लोग पहले दीपावली कब देखते हैं, दशहरा कब है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी की आराधना करने के लिए वो दीपावली का भरपूर यानी कि दिल से इंतजार करते हैं कि दिन कब आएगा, हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जो मन लगा के पूजा पाठ करता है गणेश जी और लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का, तो उस दिन माता लक्ष्मी उस पर कृपा करती हैं, ऐसा विश्वास है। और हर किसी के घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा जरूर होती है। तो दोस्तों, अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दीपावली के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है आपको, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा गारंटी के साथ आपको मिले। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ कि एक संत थे, उनका नाम था आदि शंकराचार्य जी। बहुत बड़े संत थे। उनका केरल में जन्म हुआ था और 8 साल की उम्र जब उनकी थी तभी वो अपनी माता जी से आज्ञा लेके घर बार छोड़ दिए थे, संन्यास आश्रम में चले गए थे, संन्यास धारण कर लिए थे। और उनकी मृत्यु हुई थी उत्तराखंड के केदारनाथ। और 8 साल की उम्र में ही उन्हें सारे वेद पुराण जितने भी थे सब कुछ कंठस्थ हो गया था, याद कर लिए थे। बहुत महान संत थे। जब उस समय का स्थिति ये था कि भारतवर्ष में एकदम सनातन धर्म धरातल पे चला गया था, एकदम बर्बादी के कगार पे था, हिंदू धर्म बर्बादी के कगार पे था। उस समय उनका जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि वो शिव के अंश थे, शंकर उनका बचपन का नाम था, इसलिए उनका नाम पड़ा शंकराचार्य। वो शिव जी के अंश थे, छोटे मोटे संत नहीं थे वो। एक बार वैसे भिक्षा मांगते मांगते एक घर के सामने पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं भिक्षामि देहि। तो एक औरत निकलती है, जब शंकराचार्य जी को देखती है तो एकदम खुश हो जाती है कि इतने बड़े संत मेरे दरवाजे पर आती, धन्य हो जाती है वो। और तुरंत वो रिटर्न अपने घर में जाती है कि कुछ भिक्षा ला के दे दूं, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं था, एक चुटकी आटा भी नहीं था उसके घर में, चावल नहीं था थोड़ा भी कि उसको एक संत जी के हाथ में दे दे। अब अंदर जाके वो बहुत दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है कि क्या करूं, परेशान हो जाती है वो। तो उसके घर में 2 सूखे सूखे आंवले पड़े थे। वो दोनों आंवला को लेती है हाथ में और ले जाके शंकराचार्य जी की झोली में डाल देती है। और शंकराचार्य जी जब वो आंवला देखते हैं दोस्तों, तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि माता लक्ष्मी से मन में सोचने लगते हैं कि माँ, इतनी गरीबी, किसी के पास इतना सब कुछ है, भरा है धन भंडार, और किसी के पास इतना कि वो भिक्षा नहीं दे सकता। वो तुरंत उसी औरत के घर में एक रुमाली बिछा के उस पर बैठ जाते हैं और तुरंत माता लक्ष्मी के लिए एक स्तोत्र का रचना करते हैं। मैं आप लोगों को पुस्तक भी दिखाता हूं स्तोत्र का। उसका नाम है कनकधारा स्तोत्र। दोस्तों, ये कनकधारा स्तोत्र हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। जिसे संस्कृत आता है वो संस्कृत में पढ़े, और अगर संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में पढ़ सकता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये पुस्तक गारंटी के साथ इस स्तोत्र को अगर आप लोग मन लगा के दीपावली के दिन बैठ के एक दिया जला के, और माता लक्ष्मी का जो स्तोत्र है हिंदी में भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर मन लगा के पढ़ देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि माता लक्ष्मी मजबूर हो जाएंगी आपके साथ न्याय करने के लिए, आपकी गरीबी दूर करने के लिए। तो शंकराचार्य जी वहां पे बैठ के इसी स्तोत्र की रचना करते हैं। कि जो कनकधारा स्तोत्र है ये शंकराचार्य जी ने ही बनाया है, इनकी रचना की है। और वो स्तोत्र पढ़ना चालू करते हैं। वो स्तोत्र ऐसा है कि जैसे वो साक्षात माता लक्ष्मी से बात करते हैं, और गुस्सा में बात किए हैं, क्रोध में, और माता लक्ष्मी जी को इतना लज्जित करते हैं कि उसके कहा गया है कि माता लक्ष्मी उस घर में सोने की वर्षा करती, यानी वो सोने की वर्षात करती हैं उस घर के अंदर। इसीलिए इसका नाम रखा गया कनकधारा स्तोत्र। कनक मीन्स सोना होता है, कनक का मतलब सोना होता है, इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया कनकधारा स्तोत्र। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पुस्तक आपको कहीं भी किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, और आपको करना कुछ नहीं है विशेष, आप
एक कनक धारा यंत्र होता है, किसी पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे आपको कनक धारा यंत्र मिल जाएगा, छोटा सा होता है, उस यंत्र को रख लीजिए, एक दीपक जला लीजिए घी का, और जो अगर कुछ है घर में प्रसाद, भोग प्रसाद थोड़ा भी, तो वो भोग प्रसाद रख लीजिए और आसन लगा के शुद्ध मन से दिल लगा के माता लक्ष्मी जी के सामने ये स्तोत्र सिर्फ एक बार पढ़िए आप, और कोशिश करिए, ये स्तोत्र प्रातः पढ़ा जाता है, इसका नियम है, इसे सुबह पढ़ना चाहिए। तो आप दीपावली के दिन सुबह एक बार पढ़िए और शाम को लक्ष्मी का पूजन का जब समय आता है उस समय स्तोत्र को पढ़िए। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका भाग्य माता लक्ष्मी 100% बदल देंगी। दोस्तों, मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका दुख दूर करें और आप लोग धूमधाम से दीपावली मनाएं और लक्ष्मी जी की पूजा करें। मुझे भरोसा है माता लक्ष्मी पे कि आप लोग का दुख अवश्य दूर हो जाएगा। और मैं आप लोग से एक विनती करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। जय माता लक्ष्मी की।